हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन आज आपका होने वाला है ना। इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ मैनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर आईआईटी जैम एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। अक्सर स्टूडेंट्स, जब मैं बैच लाइव पढ़ा रहा होता हूँ, जब हम यूट्यूब पे लाइव कर रहे होते हैं, तो एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि सर कितने मार्क्स लाने पर आईआईटी जैम का एग्जाम हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस टॉपिक का भी मतलब यही है कि हाउ मैनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर एन आईआईटी जैम इन फिजिक्स। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अब हम यहाँ पे चीजों को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जानेंगे कि कितने मार्क्स में आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कितने मार्क्स में। तो उससे पहले हम यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग आपके लिए एक शिखर बैच लेके आए हैं। मतलब चाहे आप यहाँ पे आईआईटी जैम एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे सीयूटी पीजी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, हम आपके लिए यहाँ पर एक शिखर बैच लेके आए हैं। ठीक है, जो कि आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 अक्टूबर से। तो आप इस बैच में जाके जरूर से एनरोल करें। इसके अंदर हम आपको 50% का ऑफ दे रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो हमारी लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आईएफएस की तरफ से एक रिकॉर्डेड कोर्स भी आपके लिए लेके आए हैं है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स है। तो आप इस रिकॉर्डेड कोर्स एंड टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का था। ठीक है, तो यहां पर आप इसको इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई है, तो ये चीज थी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हाउ मैनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर आईआईटी जैम एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। तो दोस्तों, मैं आपके सामने यहां पर कट ऑफ लेके आया हूं। ठीक है, कट ऑफ का मतलब ये होता है कि मिनिमम इतने मार्क्स आपको चाहिए इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब अगर आपको आईआईटी जैम क्लियर करना है तो इतने मार्क्स एटलीस्ट आपके आने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे डाटा देखें, ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज है कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी भी है, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है, यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैं अगर आपको बात बताऊं कि 2024 में कितने मार्क्स पे आपका आईआईटी जैम एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 19.63 यानी कि 19.63 पर आपका मार्क्स, अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं, लगभग 20 मार्क्स के आसपास आप हो, तो आपका ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी हो, अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी में आप देखोगे कि आपके 17.66 मार्क्स पे आप क्लियर कर गए। फिर आप ये हमारे पास क्या है, आईआईटी है ना। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर है आपका एससी एसटी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 10 नंबर के आसपास अगर आप सिक्योर कर रहे हो तो आपका आईआईटी जैम इन फिजिक्स क्लियर हो गया। तो ये हमारे क्या है, मिनिमम मार्क्स। अगर आप इतने मिनिमम मार्क्स लेके आते हो तो आपका आईआईटी क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको डाटा दिखाया है ये हमारे पास से 2024 का। अब 23 का भी हम देख लेते हैं डाटा। तो यहाँ पर अगर आपके 21 नंबर आए थे जनरल कैटेगरी में तो आप क्वालिफाई कर गए थे, वहीं पर 19 नंबर पे और वहीं पर आपके 10 नंबर पे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अप्रोक्सीमेट है ना यहाँ पे 26 नंबर के आसपास लेके आते, क्योंकि जो कट ऑफ था हमारा 2022 का वो आपका 26 नंबर पे गया है ना। ये हमारा 23 नंबर पे गया था और ये हमारा 13 नंबर पे गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कम से कम आपको एग्जाम्स में 26 से ज्यादा मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करने पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ आपका वेरी करता है
है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके वैरी करते हैं, ये नहीं है कि भाई 19 नंबर पे ही क्लियर हो जाएगा या 10 नंबर पे ही क्लियर हो जाएगा या आपका 12 नंबर पे ही क्लियर हो जाएगा। आपको कम से कम 26 से ज्यादा नंबर लेके आने में, कम से कम की बात कर रहा हूं, केवल आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सपना है आईआईटी में जाने का तो आपको इससे 30 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे। मींस अगर कट ऑफ 20 है तो आपको 50 मार्क्स लेके आने हैं, तभी आपका किसी अच्छी आईआईटी में सिलेक्शन हो पाएगा। अगर केवल क्वालिफाई करने वाली बात है तो 19 भी है, 20 भी है, 25 भी है, फिर तो केवल क्वालिफाई हो पाओगे। जैसे क्लास में बच्चे को पास कर देते हैं ना, जैसे क्लास में किसी के 100 में से 33 आ गए तो जस्ट पास हो गया, लेकिन क्या वो सही में पास होने लायक था? नहीं, उसको टीचर ने प्रमोट कर दिया। तो वही चीज यहां पर है कि केवल क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके 10-20 नंबर एक्स्ट्रा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको ये मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि किस किस एरिया से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनानी है। तो मैं मोटा मोटा एक 2024 का यहाँ पे आपके लिए पेपर एनालिसिस लेके आया हूं। तो अगर आप इस पेपर एनालिसिस को देखते हो और इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाते तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा एक अच्छा स्कोर लाने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है, जिसमें आपके एमसीक्यू, ये हमारे पास है एमसीक्यू, और ये हमारे एमएसक्यू, ये एनएटी एनएटी। तो आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट यहाँ पर आपके, है ना, ये आपके एमसीक्यू 1 है, ये एमसीक्यू 2 है। तो आप देखेंगे कि नियर अबाउट हमारे पास यहाँ पे 6, 4, 11 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके आए हैं। तो 11 क्वेश्चंस के लगभग आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में पूछे गए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके कम से कम, है ना, 1, 3, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, तो 9 क्वेश्चंस आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आए हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक पेपर एनालिसिस है। तो आप पेपर एनालिसिस देख के अपनी प्रिपरेशंस को करिए, जो आपकी हेल्प करेगा इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। और साथ ही में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक वेबसाइट है प्यारी सी, है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप किसी भी ब्राउजर पे जाके ifsonline.com लिख दीजिए। तो जैसे आप ifsonline.com लिखेंगे, पहले लिंक को आप क्लिक कर दीजिए, फिर इस टाइप का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पे आपसे मांगेगा आपका मोबाइल नंबर वहां पे आप एंटर कर दीजिए, ओटीपी आएगा, उसको एंटर करके सबमिट कर दीजिए और आप हमारी वेबसाइट के अंदर लॉग इन कर जाएंगे। तो जैसे आप हमारी वेबसाइट के अंदर लॉग इन करेंगे, फिर वहां पे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन प्रोग्राम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें ये सारे सारे एग्जाम्स, हम बात कर रहे हैं आईआईटी जैम की। तो आईआईटी जैम में फिर हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप फिजिक्स को क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पेड कोर्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये और ये हमारे पेड कोर्स हैं। अगर आप पेड कोर्स में जाना चाहते हैं तो जस्ट आप व्यू डिटेल्स में क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे, है ना, जस्ट व्यू डिटेल में क्लिक कर दीजिए और आपको हमारा पेड कोर्स मिल जाएगा। इसी तरीके से आप रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स में जाके आप क्लिक कर दीजिए, आपको हमारा रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर है। अब बात करते हैं कि सर हमको यहाँ पे पेपर एनालिसिस कहाँ मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे? तो यहाँ पे सब कुछ है भाई, तो देखो, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है प्रीवियस एग्जाम पेपर। तो जैसे आप प्रीवियस एग्जाम पेपर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये अभी ओपन हो जाएगा, है ना। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो देखो ये सब ओपन हो गए। तो 2024 2023 यहाँ पे आप देखेंगे पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये देखिए 2023 का है, ये हमारे पास ये सारे पेपर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास पूरा का पूरा है। लर्न फ्री में जाएंगे, अगर आप लर्न फ्री सेक्शन में जाएंगे तो लर्न फ्री सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस टेस्ट ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर ये हो गया है हमारे पास, इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपको यहाँ पे हमारे मॉडर्न फिजिक्स के आपको 24 लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो इस तरीके से आप हमारी वेबसाइट पे जाके चीजों को अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जैम सीईटी एग्जाम्स को, और आपको एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक आपको यहाँ पे आपको एग्जाम सिलेबस चाहिए, एग्जाम्स पैटर्न चाहिए, एग्जाम्स कट ऑफ चाहिए, तो आपको सब कुछ यहाँ पे
मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, फ्री प्राइम क्लासेस हैं, और ये हमारे पास PYQs है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और ये हमारे क्या है, पेपर एनालिसिस हैं। तो सब कुछ आपको हमारी एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com पे मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप यहाँ पे इसको लेंगे और अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने मार्क्स पे आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।